सभी को आपके भाई जॉन की तरफ से सादर प्रणाम। मसीह में जय मसीह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने अपने जीवन में प्रभु के कार्य को सदा ही सर्वप्रिय जाना, उसे ऊपर रखा। ये बात शुरू होती है सन 1980 में, जब हमारे गुरुजी सतपाल सिंह कार्य के सिलसिले में भूटान देश जाते हैं और वहाँ पर अपना टेलरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। और वहीं दूसरी ओर उनकी अर्धांगिनी गुरु माता आशा सिंह, जो कि एक मसीह परिवार में जन्मी, मसीह के कार्य करती, संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और अपने जीवन में प्रभु के कार्य को करने की इच्छा रखे हुई थी। लेकिन जब दोनों का विवाह सन 1983 में संपन्न होता है तो ये बात यहीं नहीं रुक जाती, ये बात आगे चलती है, क्योंकि गुरुजी एज ए टेलर का काम कर रहे हैं, गुरु माता के मन में सेवा की इच्छा है। और विवाह के बाद जब दोनों अम्बाला आते हैं, अपने परिवारों से मिलते हैं और गुरुजी फिर से काम के सिलसिले में सन 1984 में वापस भूटान देश को चले जाते हैं। अभी कुछ पता नहीं था कि क्या उनके जीवन में होने वाला है, परमेश्वर की क्या योजना उनके जीवन में रखी हुई है। लेकिन गुरुजी धीरे धीरे करते अपने जीवन को व्यापन करते हैं। और उधर परमेश्वर के दास जोसेफ छेत्री, जो कि उनसे जब उनका मुलाकात होती है, वो परमेश्वर का वचन उनके साथ शेयर करते हैं, वचन उनके साथ बांटते हैं। लेकिन अभी भी गुरुजी को विश्वास नहीं है कि क्या वो चुने हुए हैं सेवा के लिए, वो फिर से अपने जीवन को जी रहे हैं। उधर गुरु माता निरंतर प्रार्थना में है कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहता है। समय बीतते गया, वर्ष बीतते गए और एक समय आया जब परमेश्वर ने अपने दास सतपाल सिंह जी को अपनी सेवा के लिए चुन लिया। परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और गुरु जी और गुरु माता दोनों ही सेवा के लिए चुने गए। ये दोनों वापस अम्बाला शहर आते हैं और सन 1996 में जब 9 साल गुरुजी ने जोसेफ छतरी, जो कि भूटान में पास्टर हैं, परमेश्वर के दास हैं, उनके साथ सेवा की, परमेश्वर के वचनों को जाना, वचनों को सीखा कि कैसे परमेश्वर का वचन आगे बढ़ाया जाए, वापिस अम्बाला आए और जो परमेश्वर के बोझ के साथ कार्य शुरू किया। आज वो सेवा, जितने लोग उनके साथ इस सत्संग में जुड़े हैं, द वर्ल्ड मिनिस्ट्री इंडिया, सब जानते हैं कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को किया। हर इंसान के पास एक जमा पूंजी होती है, उनके पास भी थी। जब तक वो जमा पूंजी चलती गई, सेवा वो करते गए, लेकिन एक समय आया जब वो जमा पूंजी समाप्त हो गई। गुरु माता भी चिंतित थे, गुरुजी भी चिंतित थे कि कैसे होगा। तो ये बहुत ही कुछ रोमांचक बातें हैं। आज हम डायरेक्ट आपको गुरुजी सतपाल सिंह जी के पास लेके जाते हैं कि सन 96 से सन 2020 तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ गुरुजी सतपाल सिंह और गुरु माता आशा सिंह से, कि कैसे उन्होंने 96 से 2020 तक का सफ़र तय किया। गुरुजी आप हमें बताइए, और जितने लोग हमारी संगति, हमारे विश्वासी और हमारे जान पहचान के जितने लोग जो हमारे साथ YouTube पे जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको इस बात को बताइए कि ये 96 से 2020 तक का सफ़र कैसा रहा, जब पैसा भी नहीं था, परिवार छोटा सिमटा था, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स, कैसी कैसी समस्याएं हैं। जब मैं 1996 में जब मैं यहाँ पर आया गाँव में, और जब मैं यहाँ से गया था, उस समय में मेरी केवल आयु 22 वर्ष की थी। तो 22 वर्ष की आयु में यहाँ से गया था 1980 में, और 1996 में वापस आता हूँ प्रभु की सेवा के लिए। जबकि मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं दोबारा इस बस्ती गांव में भूटान को छोड़कर कभी नहीं आऊँगा, वहीं पर अपना जीवन बिताऊँगा। मगर परमेश्वर की सेवा में आने के कारण से मुझे वापस अपने लोगों के बारे में विचार आया कि क्यों ना परमेश्वर का संदेश अपने लोगों को अपने ही कल्चर के अनुसार, अपने रीति अनुसार इनको संदेश दिया जाए। तो आखिर मैंने यहाँ पर 1996 से लेकर 3 महीने मैंने अपने गांव में
हर एक जाति में उनके घर घर जाकर अपने मिसेस को लेकर हर एक परिवार में हमने परमेश्वर का संदेश दिया। 3 महीने तक हम पैदल ही चलते रहे। करीब उसके बाद में 3 महीने के बाद में ओएम का एक भाई हमें मिलता है जो जीजस फिल्म दिखाता था। उन्होंने मुझे एक साइकिल दी पुरानी कि आप इसके साथ में सेवा कर सकते हैं 6 महीने तक, फिर वापस देनी होगी साइकिल। फिर मैंने अपने मिसेस को लेकर अपने गांव से लेकर 30 किलोमीटर तक हमने साइकिल से सफ़र किया और गांव-गांव में हमने जाकर परमेश्वर का संदेश सुनाया। जबकि जीसस के बारे में उस समय में गांव में कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर मसीह कौन है, वो कैसे जगत में आया और कैसे परमेश्वर ने लोगों के लिए अपना जीवन दिया है। उन बातों को हर एक रीति रिवाज के अनुसार हर एक जाति में हम लेकर 6 महीने तक साइकिल से सफ़र किया। आज इस गांव में रहते हुए आज हम 40 गांव तक हमने प्रभु की मिनिस्ट्री 200 किलोमीटर के एरिया में अम्बाड़ा जिले में ये मिनिस्ट्री का काम किया है। इस प्रकार से आज ये मिनिस्ट्री में पास्टर लोग हमारे साथ में मिलकर काम करते हैं और साथ साथ में ये जो संस्था है हमारी, ये गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड है, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट के कानून के अनुसार सेवा करते हैं और अपने ही कल्चर में रहकर हमें सत्संग करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। एक सवाल मेरा गुरु माता से कि गुरु माता, जैसे गुरुजी ने बताया कि एक समय ऐसा आया जब आप लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई, क्योंकि आप घर की स्त्री हैं, आपने घर को भी चलाना है, गुरुजी के साथ सेवा को भी करना है। तो किस रीति से आपने उस समय गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, क्योंकि आपके ऊपर दो जिम्मेदारियां थी, गुरुजी के साथ सेवा और अपने परिवार का पालन पोषण दोनों। कुछ बताइए। जो बोल रहे हैं आपको क्लियर देखो। मेरा दूसरा सवाल गुरु माता से, गुरु माता मुझे कुछ बातों को बताइए कि जब जैसे गुरुजी ने बताया कि सन 1996 में जब आप आ गए और यहाँ आने के बाद आपके ऊपर दो जिम्मेदारियां थी, एक अपना परिवार और गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा को करना। जैसे गुरुजी ने बताया कि जो जमा पूंजी थी वो समाप्त हो गई, सेवा भी करनी है, परिवार को भी पालन पोषण करना है, आय का कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो उस समय आपने कैसे उस समय को संभाला या कैसे मिनिस्ट्री को आप आगे लेके गई, इस बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे। जय मसीह की। उस समय में ऐसा था कि हमारा पूंजी खत्म हो गया था, तो खाने के लिए भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम दुकान से 5 किलो आटा ला के रख लेते थे। फिर हम सुबह नाश्ता करके हम संगत में चले जाते थे, प्रीचिंग में चले जाते थे। फिर जब हम 11-12 बजे रात को आते थे तो सब्जी होता नहीं था, लेकिन फिर भी हम रोटी नमक के साथ खा के सो जाते थे। फिर हमारे बच्चे भी इस विषय में कोई जोर नहीं देते थे कि हमें सब्जी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। जो हम उनके लिए करते थे वो खुशी के साथ उसे ग्रहण कर लेते थे। बहुत बहुत ही सामर्थ ये कहने वाली बातें हैं कि जो मिला वो खाया, नमक के साथ रोटी के साथ जो भी किया, लेकिन प्रभु के नाम को कभी पीछे नहीं हटे। आज जेब में पैसे हैं नहीं हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं हम लोग, जब हमारे ऊपर थोड़ी सी परेशानी आती है हम प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन गुरुजी और गुरु माता का ऐसा विश्वास देखा, धन बेशक ही समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर का नाम जो उन्होंने जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने उठाया था वो बीड़ा उन्होंने नहीं छोड़ा। परमेश्वर के कार्य को आज भी सन 96 से 2020 तक के लेकर चले हैं। ये तो था गुरुजी और गुरु माता का आज छोटा सा इंट्रोडक्शन, और इसके ऊपर हम इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेके आएंगे और मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए कार्य कैसे कैसे गुरुजी गए हैं, कैसे कैसे गुरु माता ने कार्य को किया है, ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। और कुछ ऐसे मटेरियल्स लेके आएंगे, कुछ ऐसी फोटोज, कुछ यादें लेके आएंगे, जो यादों की बारात होगी गुरुजी के साथ, जो उनकी सेवा का एक भाग था, वो भाग आप 2 में जरूर देखेगा। और इस
कार्य को आप बने रहें। ये भाग 1 है और भाग 2 के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और जितने लोग आज हमारी इस बात को सुन रहे हैं वो गुरु जी, गुरु माता और उनके साथ कार्य करते सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस अम्बाला शहर में रिवाइवल को लेके आए, एक रेवोल्यूशन को लेके आए। इसी छोटी सी बातचीत के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ और आप सभी से आज्ञा देता हूँ। जय मसीह।